50 ईस्वी की यानी तकरीबन 952 हिजरी की किताब पंडित सोहन भटनागर की मैं मुताला कर रहा था, जो इसी बीकानेर की जमीन से अकबरी पीरियड की बात है। यहाँ हमारे उलमा, चूंकि खारजी मुताला है, हर कसो नाकस को इस फील्ड में अबूर नहीं होता। ये दरसे निज़ामी का सिलेबस या निसाब नहीं है, ये बहुत खाकछानी पड़ती है। हजरात मोहतरम, हमने एक बंदे की बारगाह में जब जानू अदब तय किया, वो बंदा भी ऐसा बंदा था मेरे दोस्तों, किताबें दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कई लोग बुजुर्गों के असासे को, उनके आसारे कदीमा को छुपा करके रखते हैं, लेकिन मेरे जैसे निकम्मा और नाकारा आलिमाना लिबास में नहीं बल्कि पिया नहीं, मैं बहरूपिया बनकर जाता हूँ और इन खजानों को टटोलता हूँ। नागौर में भी टटोला, वहाँ से भी दस्तयाब हुआ, कुछ बासनी से भी हासिल किया, वहाँ से भी दस्तयाब हुआ, शिरानी आबाद गया, वहाँ से भी दस्तयाब हुआ। हजरात मोहतरम, बीकानेर में आया था, अकबरी दौर है, एक अल्लाह का वली है, इसी जमीन पर आराम फरमाए वो बुजुर्ग कौन है, मैं उनका वाकया, आपकी जमीन का वाकया आपके हवाले कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित भटनागर कहता है, जब अकबर यहाँ पर आता है, एक बुजुर्ग थे जिन्हें शेख चिल्ली कहा जाता है। असल में आपका नाम है हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल करीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला। और हजरात मोहतरम, ये हर दौर में देखा जाता है, बुजुर्गों को लोग पागल समझते हैं और अल्लाह वालों की हकीकत यह है कि आप दीवाने को पागल कहते हो, दीवाना आपको पागल समझ रहा है। ये पागल है, अरे तुम दुनिया के खरीदार हो, हम दुनिया में रहकर की भी दुनिया में तलबगार नहीं है। बाजार से गुजर रहा हूं मगर खरीदार नहीं हो। है मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों की जिंदगी ऐसी है कि अल्लाह अकबर, उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग जब जो है अकबरी पीरियड में जब इस बीकानेर की जमीन पर आता है, और उस दौर में इसका नाम था चांगल। बीकानेर का अगर पर्शियन कागजात में हम देखते हैं तो चांगल नाम आता है, और चांगल ये फारसी से माखूज लफ्ज है। आप अगर इसकी तफसील देखना चाहे तो किताब का नाम है अमजेरा राज्य का इतिहास, तीसरी किताब का नाम है तारीख राज्य बीकानेर, हजरात मोहतरम चौथी किताब है मारवाड़ की इतिहास, और पांचवी किताब जो टोंक की लाइब्रेरी से मैं मुताला करके आया, और परसों या कल मेरे ख्याल से मुफ्ती जमील अहमद साहब क़िबला की बारगाह में मैंने जानू अदब तय किया और इस्तिफादा किया, और हजरात मोहतरम गुफ्तो शुनीद हुई। हजरात मोहतरम, इन बुजुर्गों की बारगाहों में बैठने से आपको क्या मिलता है? खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज़े सुखन आया है।